क्यों शक्ति में बर्दाश्त करने की बड़ी हिम्मत होती है। तो जब सती होने के लिए जाती थी तो स्त्री ऐसे ही सज धज के जाती थी, नए वस्त्र गहने पहन के, और रोना चिल्लाना चीखना नहीं था। और रो के चीख के चिल्ला के अगर कोई जा तो वो अच्छा नहीं होता, फिर तो उसको सतीपना नहीं है। उसको इस बात की चिंता ही नहीं होती थी, वो तो खुशी से जैसे शादी करवाने के लिए जा रही है ऐसे जाती थी। तो जो ही वो जाने लगी उसी टाइम में क्या घटना हुई, जब जिस जगह पर उनको संस्कार करना था गंगा किनारा था, वहाँ तुलसी साहब सुबह का स्नान करके भजन बंदगी में बैठे थे। और जो ही उन्होंने उठे और उठ के चलने लगे तो देखा कि सामने से तो बहुत लोग आ रहे हैं, बड़े ढोल धमाके के साथ, हंसते खेलते, सजी हुई एक स्त्री है। ध्यान नहीं दिया, ख्याल ही नहीं था उस चीज़ का, अपने बंदगी करके उठे थे, अपने विचारों में ही चले आ रहे थे। तो उस औरत ने सोचा, वाह कितना अच्छा काम होया, मैं सती होने जा रही हूँ और तुलसी साहब के महापुरुषों के दर्शन हो गए, मेरा बड़ा शुभ काम होगा। दर्शनों के बारे में आप भी बहुत सोचते हो ना, कभी किसी बुरा करने वाले आदमी के दर्शन सुबह हो जाते हैं तो किसी दुष्ट आदमी के कहाँ दर्शन हो गए, और किसी अच्छे आदमी के दर्शन होने पर खुशी मनाते हो। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मजे हो गए, एक तो मैं सती होने जा रही हूँ और एक महापुरुष सामने से आगे, इनके दर्शन हो गए। तो उनको देख के दर्शन किए और दर्शन करके सिर झुकाया। तुलसी साहब ने हाथ रख दिया। अब हाथ रखना तो अकेला क्या होता, आशीर्वाद। और महापुरुषों ने वचन की सिद्धि, उनकी दृष्टि की सिद्धि, उनकी संकल्प की सिद्धि, उनकी वो हर प्रकार से ही पवित्र होते हैं। और जबान से जैसे आदत बनी हुई थी वो निकल गई। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती कहाँ से होगी, सुहाग वाला तो चोड़ा छोड़ गया था। कहा उसको इस तरह से लिखा है कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तो तुलसी साहब के बोले कि चुड़ला तेरा अमर रहो जीव कोट बरीस, कि तेरा चूड़ा अमर रहे और कोटि बरस तक तेरा घर वाला जिए। बोली कि अच्छी बात कही तुलसी साहब ने, इसको पता नहीं है क्या, ध्यान ही नहीं था उनका। तुलसी साहब के बारे में फिर कहने लगी, तुलसी तो भोरे भये और भोरी कह गए बात, धूम धड़क में चली जड़ू मड़े के साथ। कि इनको तो पता ही नहीं है, भोले हैं ये, ध्यान ही नहीं था उनका। तो कि भोली बात कह दी इन्होंने, तो मेरा पति तो गुजर गया और मैं सती होने जा रहा हूँ, ये कहता है तेरा चुड़ला अमर हो, तेरा पति करोड़ बरस तक जिए। कितनी भोली बात कह दी। देख के तुलसी साहब हैरान हो गए सुन के। नोते बोले, जी मैं कहाँ से चुड़ला मेरा अमर करोगे, मेरा चुड़ला दिए जाने लग रहा है, मैं जड़ूंगी इनके साथ में। बोले जाओ भाई मुर्दा लेके आओ। ये नाम की ताकत हर एक के लिए नहीं होता। सतपुरुष ने संतों को भी मना किया है कि जो परमात्मा की हुक्म है उसमें दखल नहीं देना चाहिए, और वो दखल देते भी नहीं। जो दूसरे के काम के लिए दखल देता है तो उसका कर्जा लेता है, और उसका कर्जा लेता है तो जो उसका कर्म था वो उसको लेना पड़ता है, और उसकी सजा उसको मिलती है। नंबर एक तो परमात्मा के नियम को नहीं तोड़ते, नंबर दो दूसरे का कर्जा अपने सिर लेके वो बेकार में क्यों कर्जवान बने, उनको ढोना पड़ता है नहीं। फिर भी संतों में दया होती है,
दुखी जीव को देख के उनके दिल में करुणा जाग उठती है, तो वो रोके से रुकते नहीं हैं और उनको अपनी शक्ति, अपनी किए हुए भजन बंदगी उसके बदले में देनी पड़ती है। जिस प्रकार से कोई गरीब अमीर आदमी के पास जाके याचना करे कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे परिवार के लिए काम चल जाएगा, तो उसको दे दे, तो उसके खजाने में तो कभी आई न। तो महापुरुषों ने जो नाम की कमाई कर रखी है, और ऐसे जीवों के लिए जब वो काम करते हैं तो अपनी कमाई देनी पड़ती है। तो तुलसी साहब ने सोचा कि अब तो होना तो हो गया, लेकिन हमारा भी तो इष्ट है जिसकी हम पूजा करते हैं, उससे आराधना करेंगे भाई, मेरे से गलती होगी माफ़ करो। मैंने लाओ भाई, मुर्दा मंगवाया, मुर्दा मंगवा के उसके सिर पर हाथ रखा, और हाथ रख के और कहा, तुलसी मड़ो मंगाए के और मस्तक मेल लो हाथ, मैं तो कुछ जाना नहीं थे जाना रघुनाथ, के मालिक मेरे से तो गलती होगी, मुझे नहीं पता, अब आप जानो ये क्या करना है क्या नहीं करना। तो महापुरुषों के दर्शन से, वो आशीर्वाद देने से मालिक ने उनकी पुकार सुनी और वो राम राम करता हुआ खड़ा हो गया, अपने घर लेके चला। तो सती स्त्री ने एक दर्शन करने मात्र से, महापुरुषों के दर्शन की महिमा है ये। अब जो ये शब्द था, जो अध्यात्म को जानने वाले हैं, ये तो दुनियादारी की बात है, अध्यात्म को जानने वाले सतगुरु के दर्शन की बात कहते हैं। सतगुरु यहाँ नहीं है, सतगुरु तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है, और सतगुरु के चरण त्रिकुटी के स्थान पर हैं। त्रिकुट, अब शरीर के 3 दर्जे हैं, 3 दर्जों में से जो बेनती सुबह की थी आपको, क्षर अक्षर नि अक्षर पारा, ये 3 अवस्था है। क्षर स्थूल शरीर है, अक्षर सूक्ष्म शरीर है, और नि अक्षर जो है कारण शरीर है। जब सूक्ष्म शरीर में हम ऊपर रूहानी मंडलों में जाते हैं तो त्रिकुटी एक ऐसा दर्जा है जिसमें 3 लोक की शक्तियाँ वास करती हैं, और वहाँ सतगुरु के चरण होते। सतगुरु नाम शरीर का नहीं है, सतगुरु नाम व्यक्ति का नहीं है, सतगुरु नाम सत्ता का है, शक्ति का है, और वो सत्ता और शक्ति शब्द ही है और कोई नहीं है। उसी को सदगुरु, सतगुरु, सतनाम, सतपद उसी को कहते हैं। तो इसीलिए ये उनके लिए कही है कि सतगुरु के दर्शन, बाहर के सतगुरु के तो ठीक है, सथूल तुम्हारा जो गुरु है तुम्हें ज्ञान देता है, उसके दर्शन सबसे जरूरी है। क्यों? जब तक देह रूप में कोई गुरु नहीं मिलता तो तुम्हें शब्द गुरु का भेद नहीं मिलता। वो आपको समझाएगा, रास्ता दिखाएगा, बताएगा कि किस प्रकार से वो दर्शन करने हैं, अंदर में प्रवेश कैसे करना है। तो अंदर में जाने की विधि और उस सदगुरु के दर्शन करने के जो तरीका है वो आपको जो समझाएंगे। और अंदर में जो नूरी गुरु है, देह रूप में नहीं, देह रूप की पूजा तो इसलिए करते हैं उसने हमें रास्ता बता दिया, ज्ञान दे दिया, उस रास्ते पे चल के ही उस गुरु के दर्शन करते हैं। तो इसलिए कहिए बड़ भागी, वो दर्शन हर एक को नहीं हो सकते, लेकिन इस बात को ये ना मानना कि हमें नहीं हो सकते। बड़ भागी हम हो सकते हैं और कोई नहीं होगा शायद। करनी जो भी करेगा वो बड़ भागी है। बड़ भागी जो नेम टाइम से प्रभु की भक्ति करे, नाम का चिंतन और सुमन करे, वो बड़ भागी है। और जो उसका सुमन चिंतन करता है उसको उसके दर्शन अवश्य होते हैं। दर्शन कब होंगे? इसीलिए इसमें कही ना, सतगुरु बैठा अंतर माही, उल्ट पुतली जब दर्शन पाही,
उल्ट पुतड़ी का मतलब क्या है? दोनों आँखों के मध्य में जो हमारे मस्तिष्क के पीछे, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु कहते हैं, वहाँ रूह की बैठक है। और उसको उल्टने का मतलब है जो धार नीचे की ओर बह रही है उस धार को ऊपर की ओर मोड़ के ले जाना है। उस धार को जब ऊपर की ओर मोड़ के लेके जाओगे तो वो दर्जे वाई दर्जे उन रूहानी मंडलों से होती हुई जब गुजरेगी, तब जाके वो नूरी गुरु के दर्शन होंगे। सबसे पहले उनके चरणों के दर्शन त्रिकुटी में होंगे। आगे जाके जो जो आगे बढ़ते जाओगे वो प्रकाश रूप में, ज्योति रूप में, दिव्य रूप में जो विराजमान है, ये नहीं कि हैं वो ऊपर के हर दर्जे में मिलेंगे। पैड़ी पैड़ी चढ़ के जब ऊपर जाओगे, लेकिन सही रूप तो उनका वो होगा एकदम स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है, प्रकाश ही रूप है और उसका कोई वार पार और अंत नहीं है। तो जिसको वो दर्शन हो जाते हैं उसका सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। परंतु उन दर्शनों को पाने के लिए ये जरूरी चीज़ है कि दे गुरु को मानो, दे गुरु से प्रेम करो, उनके कहे वचन पे चलो, वो जो आज्ञा हुक्म करते हैं उसके अनुसार काम करते चलो, वो तुम्हें उससे उन मंजिलों पे पहुंचाने में मदद करेंगे। और किसी की ताकत है नहीं। बिना गुरु जो शब्द में फंसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु में से और किसी की नहीं मजाल। वो शब्द गुरु, इस गुरु के इशारे के बिना अंदर में नहीं खुल सकता, लेकिन बिना इस गुरु के जो शब्द में फंसते हैं मूर्खता का काम है। जो शब्द गुरु को तुम देखना ही चाहते हो तो पहले दे गुरु से जो तुम्हें रास्ता दिखाता है उसका विश्वास, उनके दर्शन, उसका प्यार, उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरु की आज्ञा में चलने वाला, उन आज्ञा में चलने वाले को गुरु भक्ति कहते हैं। और पहले गुरु भक्ति पूर्ण करेगा तो ही आदमी अंदर में प्रवेश करके उस गुरु के दर्शन पाएगा। ये दर्शन की महिमा है। तो दर्शन अच्छे नेक इंसानों के करने से, इसीलिए महापुरुषों के कहते दर्शन करने गए थे, वो दर्शन है। दर्शन तो हमें हर चीज़ के ही होते हैं, लेकिन जिस चीज़ के देखते ही तुम्हारे विचार और ख्याल खराब हो जाए, उस चीज़ को क्यों देखें? वो दर्शन थोड़े कहे जाओगे, वो तो हमारी दृष्टि को दोष और लगा देंगे। सुबह उठते ही सबसे प्रथम अगर हो सके तुम्हारा इष्ट है तो उसको याद करो, नहीं अपने माँ बाप के दर्शन करो जिनसे तुमने अपना ये शरीर पाया है। अगर कुछ भी नहीं हो तो तुम्हारे पूज्य जो भी हैं घर में, उनके फ़ोटो तस्वीर कोई तुम्हारे भी पूर्वजों की लगी हो, उनके सामने बंदगी करो, उनके दर्शन करो। या कोई भी नेक इंसान तुम्हें ये ऐसा कुछ नहीं है तो किसी भी नेक इंसान को याद करो जिसके कारण तुम्हारे विचारों की शुद्धि हो और तुम्हें अच्छे गुणों की प्रेरणा मिले। सबको राधा।